हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक कण एक समान त्वरण से चलता है और 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेता है। ज्ञात करें इस अवधि में औसत वेग। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और इस मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जाएगा। तो उचित मुख्य अवधारणा के लिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी कण किसी गति के दौरान बच्चों अगर उसमें त्वरण एक समान है या एक समान त्वरण से त्वरित हो रहा है, इसको बच्चों नियत भी बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में जो बच्चों गति की समीकरण होती है, गति की 3 समीकरण जो होती है, इनका लागू किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, पहली समीकरण v बराबर u धन at होती है। v बच्चों अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a उस गति के दौरान त्वरण होता है, t लिया गया समय होता है। दूसरी समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है और तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। और बच्चों अगर औसत वेग की बात की जाए तो औसत वेग होता है बच्चों कुल विस्थापन, गति के दौरान जितना भी विस्थापन हुआ उनका कुल विस्थापन बटे उस गति के दौरान कुल समय। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जो दिया गया यहाँ पर है वो है, बताया गया है कि बच्चों विराम से प्रारंभ कर रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, कण एक समान त्वरण है। तो बच्चों इस स्थिति में ये पता लग चुका है कि गति की समीकरण लागू की जा सकती है, क्योंकि त्वरण कैसा बन रहा है बच्चों, एक समान, और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों अपन। तो अभी दिया गया है कि समय है 5 सेकंड का, और बच्चों जो वेग प्राप्त कर लेता है मतलब अंतिम वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि बच्चों ये मीटर में अगर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये होगा 1000 बटे 3600। तो यहाँ से बच्चों निकल के आता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इस अवधि में औसत वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए सर्वप्रथम त्वरण का मान ज्ञात कर लेते हैं। गति की पहली समीकरण का प्रयोग करते हैं, v बराबर u धन at। v का मान बच्चों यहाँ पर 5 है, u का मान 0 है, त्वरण का मान ज्ञात करना है, t का मान 5 है, तो त्वरण निकल के आता है बच्चों इस स्थिति के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये गति के दौरान जो एक समान त्वरण रहा है उसका जो यहाँ पर सांख्यिकीय मान है वो है 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब देखिए बच्चों, अगर आगे की स्थिति के लिए बात की जाए तो आगे की स्थिति के लिए बच्चों यहाँ पर निकालना है कि कितनी दूरी तय करता है। तो द्वितीय समीकरण इस बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। इसके लिए बच्चों यहाँ से निकालते हैं कि कितनी दूरी तय करता है। इस समय 5 सेकंड और जिसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। तो देखिए बच्चों, ये तो 0 हो गया क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। 1/2 गुणा त्वरण का मान 1 है, t कितना है 5 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसको जो हल करने पर मिलता है ये मिलता है 12.5 मीटर। तो कितनी दूरी तय कर रहा है बच्चों, 12.5 मीटर की दूरी तय कर रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से पूछा गया है कि औसत वेग कितना होता है। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा बच्चों, औसत वेग होता है कुल विस्थापन, जिसको बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों कुल समय टी। तो कुल विस्थापन मतलब ये है 12.5 मीटर का है, 12.5 का, और समय कितना है बच्चों, समय है 5 सेकंड का। तो इसको हल करने पर देखिए बच्चों जो मिलता है ये मिलता है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।